खंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालेंगे। धामी सरकार का जनसंपर्क अभियान फिर शुरू। 5 साल पूरे होने पर आपके द्वार सरकार कार्यक्रम फिर होगा सक्रिय। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त। अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण करेगा शिक्षा व्यवस्था का संचालन। शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। वीपी स्मृति बने माध्यमिक और केएस रावत प्रारंभिक शिक्षा निदेशक। देहरादून में पीएम आवास योजना के 105 आवेदनों का दोबारा होगा सत्यापन। पारदर्शिता पर फोकस। उत्तराखंड में बिजली दरों में 50% तक बढ़ोतरी की संभावना। यूपीसीएल ने आयोग से 5900 करोड़ की मांग रखी। भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। डोईवाला से खबर। बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत। आज और कल भारी बारिश होगी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है और अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज और कल होगी जोरदार बारिश। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील किए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में देर रात से पड़ रही झमाझम बारिश। कल शाम से ही छाए आसमान में काले बादल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में देर से ही हो रही है झमाझम बारिश। कल शाम से ही छाए आसमान में काले बादल। बारिश से तपिश से राहत मिली है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक और 2 जुलाई के लिए मौसम का ऑरेंज अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देहरादून में देर रात से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की अपील की है।
1 और 2 जुलाई के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट सामने आया है। आगे बढ़ते खबरों की ओर। लक्सर में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए घने काले बादल। सुबह से ही हो रही है जोरदार बारिश और पिछले कई दिनों से पड़ रही थी भयंकर गर्मी। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गर्मी से लोगों को मिली राहत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, गर्मी से लोगों को राहत मिली। लक्सर में बदला मौसम का मिजाज। लक्सर में बदला मौसम का मिजाज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह से ही हो रही है जोरदार बारिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पिछले कई दिनों से पड़ रही है भीषण गर्मी। मॉनसून सीजन के चलते हर साल राफ्टिंग के शौकीनों की सुरक्षा के दृष्टिगत बंद की जाती है गंगा में रिवर राफ्टिंग। पहाड़ों में हो रही बरसात से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते ऋषिकेश से शिवपुरी के बीच हो रही गंगा में राफ्टिंग का रोमांच और गंगा की लहरों में अटखेलियों को आज से बंद कर दिया गया है। अब सैलानी सितंबर के महीने में राफ्टिंग के रोमांच का आनंद ले सकेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मीडिया और सोशल मीडिया पर नेताओं की दावेदारी संबंधी खबरों पर भाजपा के राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने भी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को टिकट दावेदारी को लेकर सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि दावेदारी केवल निर्धारित समय, मंच और प्रक्रिया से ही पेश की जाए। भट्ट ने स्पष्ट किया कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है और हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए तय समय और मंच का ही प्रयोग होना चाहिए।
टिकट की दावेदारी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना है। आज के सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा, तो पार्टी में और हिंसा की दायरा में उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का ईश्वर रूप से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है, और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है वो जिलाध्यक्ष को बारे में जिलाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करें। प्रदेश की जो हमारी टीम है, अध्यक्ष है, महामंत्री, हमारे बात को रखे। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति दावेदारी व्यक्त नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया में कोई अपने आप को दावेदार बताएगा। अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बुधवार को हुई बारिश से मौसम पूरी तरीके से सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को मानसून की पहली अच्छी बारिश ने बड़ी राहत दी है। बारिश शुरू होते ही शहर की सड़कों पर ठंडी हवाएं चलने लगी और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आए बदलाव से लोगों के चेहरे खिल उठे। बाजारों, घाटों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम का आनंद लेते हुए लोग नजर आए हैं। हरिद्वार पुलिस ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नकली नोट गिरोहों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली श्यामपुर क्षेत्र में गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 50,000 रुपए के छपे हुए जाली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर और नकली नोट तैयार करने के में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। ये कार्रवाई 2 दिन पहले बरामद हुए 52,500 रुपए के नकली नोटों के मामले की जांच के बाद की गई है। दिन पूर्व एक केस पंजीकृत किया गया था, जिसमें कुछ वन कर्मियों के साथ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। उसी क्रम में उन लोगों से कुछ नकली नोटों की बरामदगी हुई थी। उनकी जब इसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि उनके और भी साथी इन्वॉल्व है। इस संबंध में जो कोतवाली श्यामपुर द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जाके की गई तो पता चला कि 3 लोग अन्य जो बिजनौर के 2 बिजनौर के और एक श्यामपुर का रहने वाला है, वो इस तरह के फर्जी नोटों का प्रिंटिंग और ये करते हैं। उन्हें सूचना मिली कि ऐसी गाड़ी से उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तब जब इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया तो उस गाड़ी से करीबन 52,000 के प्रिंटेड नोट्स मिले, जो शीट्स में थे, जो अभी तक कटे नहीं थे। इसके साथ साथ ही एक लैपटॉप और 2 प्रिंटर्स की भी बरामदगी हुई। हरिद्वार से खबर है, जिले में अचानक करवट बदला मौसम और झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी पर ब्रेक लगा दिया है। पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को बारिश के साथ बड़ी राहत मिली है। सुबह से ही बारिश शुरू हुई थी और आपको बता दें कि पूरे शहर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम सुहाना नजर आया है। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने के फैसले का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स ने स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय को मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। शदाब शम्स ने कहा कि लंबे समय से मदरसा बोर्ड की डिग्रियों का सीमित उपयोग होने के कारण छात्रों को आगे की पढ़ाई में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब वन नेशन वन एजुकेशन की अवधारणा के तहत मदरसों में पढ़ने वाले छात्र उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम के साथ NCERT आधारित शिक्षा भी प्राप्त करेंगे।
सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया। मदरसा बोर्ड मुस्लिम मदरसों के बच्चों के लिए भी नासूर बन गया था। वो डिग्री जिसकी समकक्षता नहीं थी, वो डिग्री जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्या कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जिसकी समकक्षता ना हो, और वो 8th कर ले 9th में कहीं एडमिशन ना मिले, 10th कर ले तो 11th में कहीं एडमिशन ना मिले। ये बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ था। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर बच्चों को, जो मदरसे के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था। और ये वन नेशन वन एजुकेशन, यानी कि अब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, उस तरफ बढ़ते हुए युवा मुख्यमंत्री ने मजबूत कदम उठाया है। और मैं ये कहता हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ अब मुस्लिम बच्चों को भी सब कुछ पढ़ने का अवसर मिले। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में मानसून दस्तक देने जा रहा है। मानसून को लेकर एक और जहां राज्य सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मानसून को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीने संवेदनशील हैं, क्योंकि इसी समय बादल फटने, भूस्खलन और चट्टाने गिरने की घटनाएं बढ़ती हैं। धस्माना ने आरोप लगाया है कि ऑल वेदर रोड के नाम पर तबाही हुई, जो सरकार से संभल नहीं रही। और हर साल मानसून से पहले सरकार तैयारी की दावे करती है, लेकिन आधे घंटे की बारिश में ही सारी पोल खुलकर सामने आ जाती है। दरवाजे पे है, दस्तक दे चुका है। पहाड़ों में बारिश हो रही है, मैदान में बारिश हो रही है। और अब तो क्योंकि जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं पूरे राज्य के लिए। चाहे बादल फटने की घटनाएं हो, भूस्खलन के मामले हो, चट्टाने गिरने का मामला हो, और जब से ऑल वेदर रूट का इन्होंने शिगुफा छोड़ा है और पूरे राज्य में ऑल वेदर रूट के काम हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से, जिस पैमाने पर तबाही हुई है, वो इनसे संभले नहीं संभल रही। हर बार मानसून आने पर, मानसून आने से पहले सरकार राग अलापना शुरू कर रही है कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं, मानसून में किसी भी प्रकार से आपदा की तैयारी, आपदा से निपटने की तैयारी, बारिश की तैयारी, बाढ़ की तैयारी, ये सारे दावे सरकार करती है। खबर है देहरादून से, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने उत्तराखंड में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी का पूरा फोकस बूथ आधारित संगठन को सशक्त बनाने पर है, ताकि चुनाव के दौरान जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। भाजपा प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कहा, भाजपा मूल रूप से बूथ आधारित पार्टी है और संगठन की ताकत बूथ से ही शुरू होती है। देखिए, हमारी बूथ आधारित पार्टी है। बूथ से ही कार्यकर्ता ऊपर उठ के शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश और फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। तो हम बूथ पे विशेषकर हमारी पार्टी का फोकस रहता है, और पहले से ही हम बूथ में अपना संगठन बनाते आए हैं। बूथ अध्यक्ष है, हमारी कमेटियाँ हैं, तो उन पे सब पे काम चल रहा है। और हम जो भी कार्य करते हैं अपनी पार्टी का, वो बूथ आधारित करते हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी कार्यक्रम आ रहे हैं सब वो बूथ आधारित हैं। और जब हम उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं तो उनसे हमारे पास कार्यकर्ताओं का एक फीडबैक भी आता है, उनसे वार्ता भी होती है, और नीचे स्तर तक जनता के बीच में जाने के काम भी होता है, जिससे कि वो जनता के बीच में जाके हमारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमारी सारी वर्किंग ही बूथ आधारित है कि हम पार्टी का सारा काम बूथ पर केंद्रित होकर ही करते हैं। खबर है हरिद्वार से, जहां पर आनकलिया क्षेत्र में कॉस्मेटिक यार्ड में चल रहे कथित नशे के कारोबार पर स्पेशल टास्क फोर्स और ड्रग विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। छापेमारी के दौरान एहतशाम कॉस्मेटिक जनरल स्टोर के संचालक एहतशाम उल हक को प्रतिबंधित कोडेन सिरप और ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।